दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। बवासीर के लक्षण क्या हैं? क्या आपके भी गुदाद्वार में दिक्कत होती है? क्या सुबह मल त्याग करते समय आपको परेशानी होती है? क्या आपके गुदाद्वार से खून निकलता है? अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो दोस्तों आप बवासीर के शिकार हो गए हैं, जिसकी शुरुआत तो छोटी होती है लेकिन देखते ही देखते ये परेशानी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में पाइल्स या बवासीर के लक्षण, उनको घरेलू नुस्खों से कैसे सही किया जाए और एक डॉक्टर उसे दवाइयों से या सर्जरी से कैसे ठीक कर सकता है, इन सारी चीजों की जानकारी हम देने वाले हैं। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भारत में हम ज्यादातर मिर्च मसाले वाली चीजें खाते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को मलद्वार से जुड़ी कई सारी परेशानियां होती हैं, जिसकी शिकायत लेकर वो अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर कई लोग तो घर पर ही अपने आप उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि मलद्वार में कई सारी दिक्कतें होती है, जिसमें फर्क करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि पहले होता है फिस्टुला, जिसे भगंदर बोलते हैं, दूसरा होता है पाइल्स, जिसे बवासीर बोलते हैं, और तीसरा होता है फिशर। दोस्तों इन तीनों का ही इलाज अलग अलग होता है, इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको अलग अलग इलाज बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको पाइल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि पाइल्स यानी कि बवासीर के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों आमतौर पर दो तरह के पाइल्स होते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। जहाँ इंटरनल पाइल्स की बात करें तो इसमें ज्यादातर मरीज को ब्लीडिंग होती है और उस ब्लीडिंग की वजह से मरीज को काफी कमजोरी आ जाती है, क्योंकि शरीर से खून निकल रहा होता है और इसी वजह से मरीज डॉक्टर को दिखाने पहुंच जाते हैं। अगर इंटरनल पाइल्स ज्यादा बढ़ जाता है तो मांस भी मस्से जैसे हो जाते हैं, जो काफी दर्द करते हैं। अब अगर एक्सटर्नल पाइल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो मस्से होते हैं और साथ में मल त्याग करते वक्त मल द्वार में काफी दर्द होता है और कुछ लोगों को तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। कई बार एक्सटर्नल पाइल्स में खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से बहुत सूजन आ जाती है और बहुत तेज दर्द होता है, जो कि बिना मल त्याग के भी होता है। जहाँ इंसान खड़ा होता है तब भी उसे दर्द होता है, कहीं बैठता है तब भी उसे दर्द होता है। यहाँ तक कि लोगों की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें बिना मल त्याग के भी खून निकलने लगता है, और जब ऐसा होता है तो ये इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, जिसमें आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। अब दोस्तों अगर हम कारण की बात करें तो बवासीर होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि टॉयलेट में ज्यादा समय बिताना। जहां कुछ लोग टॉयलेट में बैठ जाते हैं तो घंटों बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, और यही आदत पाइल्स का कारण बनती जा रही है। दोस्तों पाइल्स का दूसरा कारण है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज होना। ये चीज लो फाइबर डाइट की वजह से होती है, क्योंकि आजकल लोग बर्गर, पिज्जा, नूडल्स जैसी लो फाइबर डाइट को अपनाते हैं, बाहर का उल्टा सीधा खाते हैं, जिसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, और ये मैदे के पेट में पड़े हुए भोजन बहुत लंबे समय तक सड़ते रहते हैं, पचते नहीं हैं, और ज्यादा लंबे समय तक इस तरह की डाइट फॉलो करने से कब्ज की समस्या हो जाती है, क्योंकि जब खाने में फाइबर नहीं होता तो खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जब खाना ही डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो वो बाहर कैसे निकलेगा। इसलिए कब्ज की समस्या हो जाती है, जो धीरे धीरे पाइल्स का रूप ले लेती है। पाइल्स होने का तीसरा कारण है मल त्याग करते वक्त जोर लगाना। ये पाइल्स होने का बहुत ही मेजर कारण है दोस्तों, जहां लोग जोर लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से मल द्वार में दिक्कत आती है, जो पाइल्स का रूप ले लेते हैं। इसी के साथ जब कोई मल त्याग करते समय जोर लगाता है तो जो मल द्वार होता है वो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से पाइल्स होते हैं। हालांकि बवासीर के और भी कुछ कारण होते हैं जिन पर हम कुछ नहीं कर सकते,
जैसे कि प्रेगनेंसी, क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें बवासीर हो जाता है, लेकिन ये थोड़े समय बाद ठीक भी हो जाता है। और बढ़ती उम्र की वजह से पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। इसीलिए तो अधिक उम्र के लोगों को ज्यादा मसालेदार खाना नहीं दिया जाता। दोस्तों, अगर आपको बवासीर के लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको कब से ब्लीडिंग हो रही है, कितनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कोई मांस तो नहीं बन रहा है, या फिर कोई दर्द तो नहीं हो रहा। उसके अलावा डॉक्टर आपसे पूछेगा कहीं आप कोई दवाइयां तो नहीं ले रहे, आपको कब्ज की समस्या है या नहीं, या फिर आपको मल त्याग करते समय अपनी उंगली का इस्तेमाल तो नहीं करना पड़ता। डॉक्टर आपसे ये भी पूछेगा कि आप टॉयलेट में ज्यादा समय बिताते हैं या फिर एक बार जाने के बाद वापस बार बार जाना पड़ता है। जब आप इन सभी सवालों के सही जवाब देंगे तो डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, जो कि एक साइड पोजीशन में होती है, जिसमें डॉक्टर आपके एनस यानी मलद्वार का बाहरी रास्ता देखेंगे और उसमें कहीं कोई मस्सा तो नहीं है। और फिर डॉक्टर उंगली की जांच करेंगे, जिसमें मलद्वार में उंगली डालकर देखा जाता है कि कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा। अगर दर्द नहीं होता है तो एक प्रोक्टोस्कोपिंग की जाती है, जिससे इंटरनल पाइल्स को देखा जाता है और वो कितने बड़े हो गए हैं ये भी देखा जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर कुछ जांचों के लिए भेजता है, जिसमें खून की जांच और दूरबीन की जांच दोनों शामिल होती हैं। दोस्तों, अगर आपको पता चलता है कि आपको पाइल्स या बवासीर है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है। अगर ये दवाइयों से सही नहीं होता तो डॉक्टर सर्जरी के जरिए इसे पूरी तरह से सही कर देते हैं। हालांकि सर्जरी के बाद आपको कुछ परहेज जरूर करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको पाइल्स की शुरुआत ही है तो आप घर पर इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे कि घर पर आप इसबगोल पानी में मिलाकर पी सकते हैं रात को सोते समय, और कुछ सिरप आते हैं जो आप डॉक्टर की सलाह लेकर अपना पाइल्स सही कर सकते हैं। अगर खाने पीने की बात करें तो पाइल्स के उपचार और उसके बचाव के लिए आपको दलिया, छिलके वाले फ्रूट्स, हरी सब्जियां, ये सब कुछ खाना चाहिए। खिचड़ी भी खा सकते हैं, और साथ ही साथ दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आपका पाइल्स शुरुआती स्टेज में है तो इस रूटीन को आप अपना सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। बस आपको मसालेदार, लो फाइबर, फैटी फूड खाने से बचना है और ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजें लेनी है। उम्मीद है आपको पाइल्स से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।